चलिए बच्चों, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। यहाँ पर इस फॉलोइंग टेबल में देखें तो ए जो है वो क्या है, देखिए ए जो है वो है फर्स्ट टर्म और डी क्या है, तो डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है और ये एन क्या है, तो एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्म है और एन क्या है, तो एन जो है वो है वैल्यू ऑफ nth टर्म, nth टर्म की वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं, मैं 1 बाय 1 पांचों करके दिखाता हूँ। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, ए एन फाइंड करना है। तो लिखते हैं ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। बताइए ए कितना है, 7 3 8, तो ए जो है 7 है, डी जो है 3 है और एन जो है 8 है और आपको फाइंड करना है nth टर्म ऑफ एपी। अब nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सर नहीं पता तो बता देता हूँ, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं फॉर्मूला क्यों लग रहा है, तो बता दूँ, कोई एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 7 है, सेकंड टर्म नहीं दी, थर्ड टर्म नहीं दी, फोर्थ टर्म नहीं दी, फिफ्थ टर्म नहीं दी, ना कोई सी टर्म दी है, पर ये दिया हुआ है कि उसका कॉमन डिफरेंस 3 है और उस एपी में लगातार एपी चल रही होगी तो उसमें एक 8वीं टर्म भी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वीं टर्म पर कौन सी वैल्यू बैठी हुई है, तो यहाँ पर n कितना दिया हुआ है 8 और 8वें नंबर पे कौन सी वैल्यू बैठी हुई है वो निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दे an का। बताइए an का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इक्वल्स टू a कितना दिया है क्वेश्चन में 7, n कितना दिया हुआ है 8 माइनस 1 और d कितना दिया हुआ है, तो d दिया हुआ है 3। इसे सॉल्व करें तो 7 8 माइनस 1 7, ठीक है, 8 माइनस 1 7 एंड 3 एज इट इज। तो इसे सॉल्व करें तो 7 और 7 3 जा कितना बच्चों 21 और 21 प्लस 7 मिलकर कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक एपी होगी, एपी 7 और फिर इसके आगे चलती जाएगी, स्टार्टिंग 7 से होगी 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 और एक जगह आके 8वीं जगह भी आएगी, 8वीं टर्म आएगी। तो उस 8वीं टर्म पे कौन बैठा है, 8वीं टर्म पे कौन था, तो 8वीं टर्म पे 28 था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देर किए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा सब कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी हुई है और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म दी हुई है माइनस का 18, कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है, n दिया हुआ है 10, n दिया हुआ है 10 और an कितना दिया हुआ है 0। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम बिना सोचे समझे। तो n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को याद कर ले हमेशा के लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम इसी के बारे में पढ़ना चाहेंगे। n कितना दिया हुआ है 0, a कितना है बच्चों माइनस का 18, n कितना है 10 और माइनस 1 फॉर्मूले का और इंटू में d। क्या करें सर, क्या करें, तो बच्चों सबसे पहले तो माइनस 18 को इस तरफ ले आएँ तो कितना हो जाएगा प्लस 18 और यहाँ पर 10 माइनस 1 कर दे तो जो कि होगा 9। तो यहाँ पर ये हो गया 9d। अब क्या करें, ये 9 जो मल्टीप्लाई में है इसे इस तरफ ले जाए तो 18 बाय 9 कितना होता है 2। दिस इज योर आंसर। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। आप समझ तो गए होंगे कि ये पूरा चैप्टर जो है वो पूरा कैलकुलेशन वाला है, पूरा फुल कैलकुलेशन। इसके लिए आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस कैलकुलेशन करते जाना है और आपके हाथ में आंसर चुटकियों में आएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए बिना देर किए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीन को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करें बच्चों, खुद ट्राई करें तो भी मज़ा आएगा कि आप मुझसे पहले करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो देखिए मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ से शुरू करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, a निकालना है। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। d कितना दिया हुआ है, तो d दिया हुआ है माइनस का 3, n कितना दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है 18,
n कितना दिया हुआ है 18, और n कितना दिया हुआ है, तो n दिया हुआ है -5। चलिए आपको a निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्या लगेगा, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला तो यही लगने वाला है। n की जगह कितना रख दें, -5, a हमें निकालना है तो a को ऐसे ही लिखे, n की जगह कितना लिख दें 18, -1 इंटू डी, और d क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, -3, तो -5 तो एज इट इज, a भी एज इट इज, 18 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 9, और 9 इंटू -3। अब क्या करें, -5 तो एज इट इज, a एज इट इज, और 9 3 कितना हो जाएगा 27, और प्लस इंटू माइनस माइनस। अब आपको a निकालना है तो क्या कीजिएगा बच्चों, क्या कीजिएगा, इस -27 को आप लेफ्ट में ले जाएं, तो -5 तो अपने घर पे ही बैठा हुआ है, देखिए -5 अपनी जगह पे बैठा हुआ है, और इस -27 को आप इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 27, और 27 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 22, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, पर स्पीड होनी भी चाहिए अपनी। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बहुत ही ईजी लग रहा होगा, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, ईजी है। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है कितना, माइनस का 18.9, आपको डी दिया हुआ है कितना 2.5, आपको एन निकालना है क्वेश्चन में, और ए एन की वैल्यू दी हुई है कितनी 3.6। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना होगा। क्या आप मेरे साथ फॉर्मूला बोल सकते हैं, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 3.6, बिल्कुल। ए कितना है माइनस का 18.9, और यहाँ पर हमें एन निकालना है, तो एन निकाल लें। और डी कितना दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है 2.5। आराम से कीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं प्लस लिखना भूल गया हूँ, 18.9 प्लस, ये प्लस में लिखना भूल गया था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्लाइड टर्म्स को यहाँ पे ले आए। तो 3.6 प्लस 18.9, माइनस की टर्म इधर आई तो प्लस की हो गई, और यहाँ पर n-1 एज इट इज़, 2.5 भी एज इट इज़। इन दोनों को प्लस करें तो 18 प्लस 3 21 प्लस 1.5 इस 22.5, आप कैलकुलेशन कर लें। और ये n-1 इंटू 2.5, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो 22.5। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चों मल्टीप्लाई करके भी आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, पर स्टेप बढ़ जाएगी। तो क्यों बढ़ा रहे हैं स्टेप, आप सीधे से इस 2.5 को नीचे ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और 25 9 225, तो ये -1 इस तरफ आएगा, तो -1 + 1 हो जाएगा, तो 9 + 1 = 10। तो टोटल आंसर कितना आ गया बच्चों, 10। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपको आ गया, इसे आप नोट डाउन कर लें बच्चों। स्क्रीन को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन को मैं करवाना स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। तो कभी मैं फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो ए दिया हुआ है कितना 3.5, डी दिया हुआ है कितना, देखिए डी है, डी दिया हुआ है 0, एन कितना दिया हुआ है, तो एन दिया हुआ है 105 105, और आपको ए एन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, ए एन निकालना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर कभी हम n निकालना चाहते हैं तो हमें a की वैल्यू रखनी होगी जो कि होगी 3.5, n की वैल्यू रखनी होगी जो कि होगी 105 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और -1 तो फॉर्मूले का, और d कितना है 0। अब बच्चों ध्यान से कभी आप देखें तो आपको आंसर मिल चुका होगा। क्या सर, 105 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 104, माना 104, पर 104 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आएगी, 3.5 + 0 इज 3.5। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। तो आप जब तक इसे नोट डाउन कर ले बच्चों।
चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस। आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक चॉइस पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है इन फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, और आपको जस्टिफाई करके बताना है कि भैया आपने जो आंसर पर टिक लगाया उसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब कुछ कारण है या फिर ऐसे तुक्का लगा दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 30th टर्म ऑफ AP। यहाँ पर आपको एक AP दी हुई है। क्या दी हुई है बच्चों? AP। अब आप बताएं यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है, तो आप कहेंगे भैया जो स्टार्टिंग में लिखी होती है उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म हो गई 10। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दें, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ज़रूरी नहीं कि सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें, आपकी इच्छा हो तो आप थर्ड में से सेकेंड को भी माइनस कर सकते हैं। तो सेकेंड में से मैं फर्स्ट को माइनस करता हूं, तो 7 - 10 कितना आएगा बच्चों? -3। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। और आपको कौन सी टर्म निकालनी? 30th टर्म, मतलब आपको 30वीं वैल्यू निकालनी है। तो n कितना है? 30। और आपको निकालना क्या है बच्चों? आपको निकालना है A30। सर A30 क्यों? तो मैं आपको बता दूं, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए nth टर्म का, an = a + n-1 × d। कभी आपको an निकालना है, an मतलब आपको 30 टर्म निकालना है, मतलब 30 टर्म पर बैठी हुई वैल्यू क्या है वो निकालना है। तो A30 निकालना है, तो a की जगह वैल्यू रखो। a कितना होगा बच्चों? 10 है। n कितना है? n कितना है? 30। तो 30 -1 रखें, और d कितना रख दें बच्चों? -3 रख दें। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो 10 और 30 -1 कितना होगा? 29 × -3। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो 29 × 3 कितना होगा? 87। कैसे? और प्लस इंटू माइनस, -29 3 इज 87, और 10 -87 इज माइनस का 77। आप बता सकते हैं माइनस का 77 कहाँ है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी पर है। तो हम सी पर क्या लगा देंगे? राइट लगा देंगे बिना देर किए। तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, मैं यहाँ पर इसलिए जल्दी भी करवा रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 11th टर्म निकालनी है, और ये आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है? AP दी हुई है। तो AP की फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है? तो -3 दी हुई है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दें, तो सेकेंड टर्म है माइनस का 1/2 माइनस फॉर्मूले का, और A1 कितना है? तो A1 है -3। इसे सॉल्व करें तो -1/2 माइनस प्लस 3, तो 3 -1/2 + 3 में 2 क्या ले लेता हूँ? एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ तो आएगा -1, और 2 3 कितना हो जाएगा? 6, और 6 में से -1 गया तो आंसर आएगा 5/2। यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। और आपको निकालनी कौन सी टर्म है? 11वीं, मतलब आपको n दिया हुआ है कितना? 11, n दिया हुआ है 11, और आपको निकालनी है 11वीं टर्म। 11वीं टर्म पर कौन सी वैल्यू बैठी हुई है मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए ये एक AP चल रही है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6th 7th 8th 9th 10th 11th पर क्या आंसर आएगा? तो 11th पर क्या आंसर आएगा यही पूछा है। तो बच्चों AN का फॉर्मूला या फिर AN का फॉर्मूला क्या होता है? A+, और सीधे से मैं आपको याद करवाता हूँ, कभी आपको 11वीं टर्म निकालनी है तो सिर्फ क्या करें? A लिखें, और यहाँ पर 11 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10D। 11 - 1 करें तो 10D। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है कि भैया अब ये फॉर्मूला लिखे हैं तो डायरेक्ट बार 11 - 1 मत करें, डायरेक्ट लिख दे 10। कैसे? यहाँ 11 लिखा है तो यहाँ 10 लिख दे, यहाँ 12 लिखा है तो यहाँ 11 लिख दे, एक कम करके लिख दे, क्योंकि यहाँ पर ये n है तो यहाँ पर n - 1 है, एक कम है, तो यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 99, तो A + 99D। ठीक है, तो याद कर लें। तो A कितना है? तो A है -3 10, और D कितना है? कहाँ है D? कहाँ है D? 5/2। 2 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा कितना? 5 5 25, और 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आंसर आएगा 22। क्या ये ऑप्शन नंबर कहीं नज़र आ रहा है 22? तो जवाब है ये आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। जल्दी से इसे नोट डाउन करें। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।
जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इन द फॉलोइंग एपी, मतलब आपको एपी दी हुई है और फाइंड मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ऐसे 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, आपको बॉक्स की वैल्यू को फाइंड करना है और साथ के साथ ये 26 दिया है। देखिए ये एपी है, एपी है। तो आप बताएं, एपी की जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा होता है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म दी हुई नहीं है, नहीं दी है, नहीं दी, वही तो पूछिए। फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकेंड टर्म नहीं दी हुई, और ये इसको निकालना है। और ये क्या दिया हुआ है? थर्ड टर्म। काउंट कर ले, 1 2 3। तो यहाँ पर आपको थर्ड टर्म दी हुई है कितनी? 26। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि थर्ड टर्म निकालनी हो तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a+2d। अभी बताया था, कभी आपको a3 निकालना हो, a100 निकालना हो तो a+99d। तो a थर्ड का फॉर्मूला क्या होगा? a+2d। अब बहुत से बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर हम डायरेक्ट लिख देंगे तो क्या हमें नंबर मिलेंगे? तो मैं कहूँगा नंबर कटते तो हैं, पर आपको क्या है कि एक ही एक क्वेश्चन करना है तो आप क्या करते हैं? डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। पर एग्ज़ाम में तो आपको एक ही क्वेश्चन आता है। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा सिस्टमेटिक करना होता है, फॉर्मूला लिखना पड़ता है और फिर करना होता है। तो वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हो तब फॉर्मूला ज़रूर लिखें। तो a3 कितना होगा? a+2d। बताए a कितना है? तो a है 2। हमें d के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो 2 को जब हम राइट में ले जाएंगे तो 26 - 2 = 24। तो d कितना मिलेगा? तो d मिलेगा 12। कैसे मिला? ये 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे गया तो 12। तो यहाँ से हमें a पता चल चुका है और क्या पता चल चुका है? d पता चल चुका है। और मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँगा, किसी भी AP का कुछ डेटा निकालना हो तो ये दोनों जो है AP की जान है। क्या है बच्चों? AP की जान है। मतलब आपको कभी A और D पता हो तो आप AP का कुछ भी निकाल सकते हैं। 100वीं टर्म, 1000, 1 लाख, 1 अरब, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों A और D क्या है? AP की जान है। अब आपको निकालना क्या था? बताएं, फर्स्ट टर्म दी हुई है, निकालना क्या? सेकेंड टर्म। तो आपको फाइंड क्या करनी है? आपको फाइंड करनी है सेकेंड टर्म। सर तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? A+, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ क्या लिख दे? कम, तो a+1d। याद रखिएगा, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ क्या लिख दे? a+1d। ठीक है। तो सेकेंड टर्म कितनी है? सेकेंड टर्म निकालने के लिए a चाहिए, तो a कितना है? 2 है, और ये 1 एज इट इज़। और d की जगह कितना रख दें? 12। तो 2 और 1 × 12 = 12, और 12 + 2 = 14। तो क्या आपने खाली स्थान की पूर्ति कर दी? बताओ इस खाली स्थान पर कौन आएगा? तो हमें मिल चुका है, इस खाली स्थान पर कौन आएगा बच्चों? 14 आएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम कर चुके। अब सेकंड जो है वो देखते हैं। बिना देर के, आपका टाइम का ध्यान रखते हुए मैं करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो है डब्बा, बॉक्स मतलब बॉक्स, कॉमा 13, कॉमा बॉक्स एंड देन 3। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। आप देखें यहाँ पर ये शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो ये फर्स्ट टर्म है। और बच्चों, क्या आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है? नहीं दी हुई है सर, नहीं दी है। फर्स्ट टर्म का डब्बा बना हुआ है वहाँ। तो क्या आपको सेकेंड टर्म दी हुई? हाँ सर, सेकेंड टर्म दी। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। बच्चों सेकेंड टर्म कितनी दी हुई है? 13। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A2 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a+1d। तो a+1d कितना दिया हुआ है? 13। अभी बताया था बच्चों 2 लिखा है तो 1d लिख दें। क्या आपको थर्ड टर्म दी हुई है? नहीं सर, थर्ड टर्म नहीं दी हुई है। थर्ड टर्म तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्या आपको फोर्थ टर्म दी हुई? हाँ, फोर्थ टर्म दी हुई है, तो फोर्थ टर्म निकाल लें। देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। बता सकते हैं फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा a+3d। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? बताया था 4 लिखा हो तो एक कम कर दें। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ठीक है। अब क्या करें? यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा दें, जो कि चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ी थी। क्या? देखिए ये a है, ये +a है, तो क्या करें कि a और a एलिमिनेट हो जाए। तो a और a को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर इसका साइन प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, इसका साइन प्लस है तो क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ऐसा करने से साइन चेंज हो गए। ये प्लस का और ये माइनस का दोनों क्या हो गए बच्चों? कैंसिल हो गए। 1d में से
अब देखिए इसका साइन प्लस पहले था, अब तो साइन नया हो गया, इसका नया साइन क्या है, माइनस का। तो 1d माइनस 3d इज माइनस का 2d। सब्ट्रैक्शन आना चाहिए यार भाई, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। 1d माइनस 3d इज माइनस 2d और 13 माइनस 3 इज प्लस 10। प्लस का साइन बड़ा है इसलिए प्लस 10। तो d कितना आएगा, माइनस 2 नीचे जाएगा तो 10/2 इज माइनस का 5। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एपी की जान, जान कौन होती है, जान एक दूसरे की जान। कभी ये जो है जान है, ये है जान, ये है जान, तो ये है जानेमन। क्या है बच्चों, जानेमन। याद रखिएगा ये दोनों कभी मिल जाएं तो एपी का परिवार पूरा हो जाए। क्या हो जाए, ये थोड़े से बाल गंदे बन गए पर ठीक है, चलता है। ये जान है और ये क्या है बच्चों, जानेमन। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको ये डायग्राम देख के, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ क्या मिला है, जानेमन मिली है, जान नहीं मिली है। तो जान कैसे निकाले, आप क्या करें, इस डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दें। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दे। तो फर्स्ट क्या है इक्वेशन, a प्लस 1d और d कितना है, माइनस का 5 इक्वल्स टू कितना, 13। तो 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5 इक्वल्स टू 13 और माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5 और प्लस 5 और 13 मिलके हो गया 18। तो क्या आपको फर्स्ट टर्म मिल गई, हाँ मिल गई सर। इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, 18 है, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी, फर्स्ट टर्म तो मिल गई, सेकेंड टर्म क्वेश्चन में दी हुई थी, अब क्या निकालनी, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। सर कैसे, 3 लिखा है तो एक कम कर दे, a प्लस 2d। a कितना है, 18 है, d कितना है, माइनस 5 है। तो मैं डायरेक्ट पूछना चाहूँगा क्या आंसर होगा, बोले देखिए 18 एज इट इज़, प्लस 2 और माइनस 5 मिलके माइनस 10, तो 18 माइनस 10 तो इज इक्वल टू 8। दिस इज योर आंसर। मतलब इस डब्बे में कौन आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन को भी बहुत जल्दबाजी में कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको जान और जानेमन समझ में आ गया होगा। इस एपी की जान और जानेमन दोनों निकालना ज़रूरी है, नहीं निकाला तो एपी नहीं मिल पाएगा, कोई सा भी आंसर नहीं मिल पाएगा। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 डब्बा, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड 5 डब्बा एंड 9 हाफ, 9 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी हुई है, क्या नहीं फर्स्ट टर्म दी हुई है, सॉरी 5 दी हुई है। क्या आपको सेकेंड टर्म दी हुई है, नहीं सर नहीं दी। क्या आपको थर्ड टर्म दी, नहीं दी। क्या आपको फोर्थ टर्म दी है, यस फोर्थ टर्म दी हुई है। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म दी हुई है कितनी, 9 1/2, क्लियर है। अब बताएं फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d और इसे सॉल्व कर ले मिक्स फ्रैक्शन को, तो 2 9 18, 18 प्लस 1 9, 19/2, क्लियर है। a की वैल्यू चुपके से 5 रख दें, ये 3d एज इट इज, 19/2 एज इट इज। देखिए इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इसमें जान दी हुई है, अभी जानेमन नहीं पता। जानेमन को निकालो। सबसे पहले 5 को उस तरफ ले जाएं, तो 5 लेफ्ट में राइट में गया तो माइनस का 5। अब यहाँ पर 2 एलसीएम ले ले, तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10। तो 19 माइनस 10 इज 9/2। ये 3 से 9 कैंसल, तो d आ गया कितना। तो बच्चों जान भी पता चल गई और क्या पता चल गई, जानेमन। ये है हमारा जान, जॉन नहीं जान बेटा जान, ये है जान। और ये जो है वो कौन है प्यारे बच्चों, कौन है, ये है जानेमन। जान भी मिल गई, जानेमन। अब ये दोनों मिल जाए ना तो भैया सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों निकल सकती है। तो बच्चों सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म फॉर्मूला बोलो क्या होगा, a प्लस 1d। a प्लस 1d, तो a है 5 बच्चों, 5 और d कितना है, 3/2। तो बच्चों 1 इंटू 3/2 इज 3/2, 2 एलसीएम लिया तो 2 5 10, 10 प्लस 3 इज 13/2।
सेकेंड टर्म मिल गई, अब थर्ड टर्म बताए तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 2d। सर कैसे 3 लिखा है तो 2 लिख दे। a कितना है, a है 5, d कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8। तो हमारे डब्बे में बैठ गए हैं 13/2 एंड 8। तो थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर है। सर क्लियर है, मज़ा आ रहा है, मज़ा तो आना ही चाहिए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, अच्छा पूरे नंबर दिलाता है आपको। तो यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट्स कर लिया, कंप्लीट्स कर लिया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है -4 डब्बा 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 डब्बा। कितने डब्बे हैं सर? 6। फिलहाल जो आएगा वो आएगा 6। जो मैंने कुछ गलत नहीं कहा, 6 कहा। 5 डब्बा 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 6। कितने डब्बे हैं? 4 डब्बे। आप बताएं फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है? हाँ सर फर्स्ट टर्म तो दी हुई है, जान दी हुई है, जान दी हुई है। जान है कितनी बच्चों? -4। क्या सेकंड टर्म दी है? नहीं। थर्ड टर्म? नहीं। फोर्थ टर्म? नहीं। फिफ्थ टर्म? नहीं। सिक्स्थ टर्म? हाँ। तो बच्चों सिक्स्थ टर्म दी हुई है कितनी? 6। अब सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 5d। पता है 6 का फॉर्मूला 5, a प्लस 5d। a की जगह कितना रखते? -4। और d तो नहीं पता, जाने मन कहाँ पता बच्चों। तो -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +4। और 5d एज इट इज। 6 + 4 = 10। तो d कितना आ जाएगा? 10/5 = 2। जान आ गई, जाने मन आ गई, जान आ गई, जाने मन आ गई। तो सेकेंड टर्म निकाल ले। सेकेंड टर्म होगी a प्लस 1d। a है -4, 1d, d है 2, तो -4, 2 1 = 2, तो आंसर इज -2। अब बच्चों मुझे तो बहुत बोरियत हो रही है, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली टर्म -4 है और डिफरेंस +2 का है, मतलब -4 में +2 ऐड किया तो -2, -2 में 2 ऐड किया तो 0, 0 में 2 ऐड किया तो 2, 2 में 2 ऐड किया तो 4। देखिए आप, और हाँ आपको निकालना है तो भैया आप निकालें आपकी मेथड से। a3 निकाल ले, a4 निकाल ले और a5। फॉर्मूला तो पता ही है आपको। 3 है तो a प्लस 2d, 4 है तो a प्लस 3d और 5 है तो a प्लस 4d। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा सर? फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले बच्चों। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। किसकी तरफ बच्चों? फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन जो है वो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है वो है डब्बा 38 डब्बा 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 अब्बा डब्बा चब्बा -22। तो बच्चों ये क्वेश्चन है अब्बा डब्बा चब्बा वाला। देखिए फर्स्ट टर्म तो नहीं दी, जान नहीं दी हुई, जान नहीं दी हुई, पर सेकेंड टर्म तो दी हुई है। कितनी? सेकेंड टर्म दी हुई है 38। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 1d। तो a प्लस 1d दिया है 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट टर्म नहीं दी, सेकंड दी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ दी हुई है। तो सिक्स्थ टर्म जो दी हुई है -22। सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 5d इज -22, इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन मेथड लगा दे, इसको थोड़ा सा दूर खसका देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दूर हो गया। चलिए अब बच्चों बताओ, एलिमिनेशन मेथड आपको हमने सिखाई हुई है थर्ड चैप्टर में। a और a को कैंसिल करना है। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? साइन चेंज कर दे। साइन इसका अकेले का नहीं, इसका भी चेंज होगा और इसका भी होगा। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चेंज का मतलब उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और 1d माइनस 5d मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस का 4d। 38 प्लस 22 मिलकर हो जाएगा 60। तो d आ जाएगा -4 नीचे गया तो 60/4 इज माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15 d आ गया। अब d आ गया तो जाने मन आइए, जान का आइए। जान निकालने के लिए क्या करें? इसे इक्वेशन नंबर किस में डाल दे? किस में डाल दे? फर्स्ट में डाल दे। तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 1d, d है माइनस का 15 और इक्वल्स टू कितना 38। तो 1 इंटू माइनस 15 इज माइनस 15 और माइनस 15 उधर गया तो प्लस का 15 विच इज़ इक्वल टू 53। तो बच्चों फर्स्ट टर्म तो मिल गई कितनी 53, सेकेंड टर्म तो दी हुई है। अब थर्ड टर्म कैसे निकालें, तो थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d, a जो है वो है 53 और d कितना है माइनस का 15, तो 53 माइनस 30 जो कि होगा 23। तो अगली टर्म मिल गई 23। क्या आप अब मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि अगली टर्म भी निकाल के दूं? तो मैं कहूँगा नहीं, मैं तो नहीं निकालने वाला, क्योंकि 23 है तो अगला नंबर 15 सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा तो मिलेगा 8। अगला नंबर 15 सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा तो 15 में से 8 गया तो माइनस का 7 और माइनस 7 में माइनस 15 ऐड करें तो माइनस 22 आ गया। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आते तो 3, 4, 5 टर्म जिस तरह से यहाँ निकाली थी वैसे यहाँ भी निकाल। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। तो जब तक आप इसे लिख लीजिए बच्चों। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और साथ के साथ 5th भी करेंगे। पहले हम 4th से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP 3, 5, 8, 13 डैश 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 इज 78। सर ये समझ में नहीं आया, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 दी हुई है। फर्स्ट टर्म इज 3, ये AP की फर्स्ट टर्म है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता होगा। सर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो सेकेंड टर्म है 5 और फर्स्ट टर्म है 3, तो कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको A दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, D दिया है। अब बोल रखा है, देखिए क्या बोल रखा है कि एक सीरीज चल रही है 3, उसकी फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 8 है, फोर्थ टर्म 13 है और उसके बाद भी टर्म आती जाएगी और रास्ते में एक और नंबर मिलेगा। वो नंबर क्या होगा, 78। मतलब वो जो नंबर 78 मिलेगा वो कहाँ होगा, कौन से नंबर पे होगा। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है विच टर्म का मतलब कौन से नंबर पर होगा। तो हमें निकालना है n नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी और साथ के साथ आपको 78 दिया है, इसे कहते हैं कि an दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, an दिया है। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते हैं तो मैं इसे समझाने के लिए थोड़ा सा और एफर्ट लगाता हूँ। देखिए कभी आपसे कोई कहे कि भैया 2 का टेबल चल रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 डैश 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 और बोल दिया कि भैया एक नंबर 20 है, 20 बैठा हुआ है। कहाँ, 2 के टेबल में 20 बैठा है। तो आपसे पूछेंगे कि भैया 20 कौन सी टर्म होगी, तो आप बता सकते हैं 2 10 ज़ा, मतलब वो टर्म कौन सी होगी, 10वीं होगी। वैसे ही यहाँ पर ये कोई टेबल तो नहीं है पर एक AP है। AP की शुरू कहाँ से हो रही है, 3 से, फिर आगे 5, फिर इसके बाद 8, फिर सोन। एक मिनट बच्चों, 3 नहीं है ये क्वेश्चन में, 5 नहीं है, सॉरी यहाँ पर मैं गलत कर गया, 3,8 है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। फर्स्ट टर्म 3 है और सेकेंड टर्म जो है 8 है, तो 8 सेकेंड टर्म है तो कॉमन डिफरेंस अलग आएगा। यहाँ पर गलती कर गया था मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। अब मैं ये बताने वाला था कि AP है जिसकी शुरुआत 3 से हो रही है, दूसरी टर्म 8 है, तीसरी टर्म 13 है, तो आगे चल के 78 भी तो रास्ते में आएगा। तो पूछा है कि 78 जो आएगा वो किस नंबर पर होगा, तो यहाँ पर an दिया हुआ है। तो an का फॉर्मूला लगाया बच्चों nth टर्म का, जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह रख दे 78, a की जगह रख दे कितना बच्चों 3 और n तो हमें निकालना है तो n को यही रहने दे। और d क्वेश्चन में कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। सबसे पहले +3 को इस तरफ लाए तो 78 में से 3 माइनस हुआ तो 75। अब बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि 5 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 5 का अंदर मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, तो जवाब है यस आएगा, बिल्कुल आएगा, पर उससे एक स्टेप बढ़ जाएगी। तो हम स्टेप को कम करने की कोशिश करते हैं। 5 का अंदर मल्टीप्लाई न करते हुए सीधे 5 को यहाँ लाते हैं और डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है बच्चों, डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये तो आप मैथ्स के नियम से जानते हैं। 5 मल्टीप्लाई है इसकी टर्म में तो इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से कैंसिल करें तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, और ये -1 इस तरफ आया तो n इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पर 16 टर्म है। मतलब कि आपसे कोई पूछे कि भैया ये टेबल चल रही है 3 8 13 डैश 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 78 तो 78 किस प्लेस पर होगा, तो वो कौन सी प्लेस पे होगा, 16th प्लेस पे होगा। तो यहाँ पर n क्या आ गया बच्चों, 16th आ गया। मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 16। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बिना देर के अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब आपको n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, और इन फॉलोइंग AP, और AP दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 7 है, और कॉमन डिफरेंस निकाल ले। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दे तो सेकेंड टर्म है 13 और फर्स्ट टर्म कितनी है 7, तो 13 माइनस 7, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस भी आ गया, और आपको यहाँ पर बोल रखा है कि 7 है, 13 है अगली टर्म, फिर 19 है, तो बोल रखा है कि आगे चल के एक टाइम 205 भी आएगा। तो 205 कितनी टर्म पर होगा, तो यहाँ पर हमें an दिया हुआ है। क्या दिया है, an दिया हुआ है 205, और आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म। तो आप लगा दे an का फॉर्मूला लगा दे, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 205, a कितना है 7 है, n हमें निकालना है, और d कितना है, d है 6। सॉल्व कीजिए तो 7 इधर आया। तो बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। तो 205 माइनस 7 198, और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में तो 6 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 डिवाइड में आ रहा है, और यहाँ पर n माइनस 1, तो 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पर -1 इस तरफ आया तो कितना हो जाएगा, +1। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी है, तो सेकंड भी हम कर लेते हैं। इसी को आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, स्क्रीन को पॉज कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसका सेकेंड पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट भी करवा रहा हूँ, जो कि NCERT क्वेश्चन का ही है आपकी बुक का। तो मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है, बढ़नी भी चाहिए। तो अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिएगा 18, 15 1/2, 13 डैश 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 माइनस का 47। अब ये आपको AP दी हुई है, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। AP दी हुई है तो फर्स्ट टर्म दी हुई है कितनी, 18, फर्स्ट टर्म 18, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब आप बता सकते हैं A2 कितना है, तो A2 है मिक्स फ्रैक्शन में, से सॉल्व कर लें तो 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 1 इज़ 31/2, और A1 कितना है, तो A1 है कितना बच्चों, 18। एलसीएम ले लें 2, तो 2 एलसीएम लिया तो 31 तो एज इट इज़, और 2 का 18 से मल्टीप्लाई तो 18 2 ज़ा 36। 31 में से 36 माइनस हुआ तो कितना मिलेगा, माइनस का 5/2। तो D भी मिल गया, A मिल गया, D मिल गया। और आपको यहाँ पर बोल रखा है कि भैया ये सीरीज चल रही होगी तो रास्ते में -47 आएगा। तो -47 किस नंबर पर होगा, जितने नंबर पे होगा वही उतनी टर्म होगी, टोटल टर्म होगी। सही है, मान लीजिए -47 50वें नंबर पे आए तो 50 ही टोटल टर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको an दिया हुआ है कितना, -47, और फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म। लगा दे बच्चों, लगा दे जम के फॉर्मूला, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है, माइनस का 47 है, a कितना है 18 है, हमें n निकालना है, और d कितना है, तो माइनस का 5/2। ध्यान से रखें वैल्यू को, 18 इधर आया तो -47 माइनस 18 इज माइनस का 65, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। अब ये टर्म यहाँ पर आकर नीचे आ जाएगी, या फिर कहें कि ये टर्म यहाँ पर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो ये जो है -5/2 यहाँ आके क्या हो जाएगा, -2/5। माइनस से
ये माइनस मैंने 2 बार लगा दिया, एक हटा रहा हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, या फिर कहें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13 2 ज़ा 26, और ये -1 इस तरफ आया तो n मिल जाएगा, कितना मिलेगा बच्चों, 26 + 1 इज 27। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में कितनी है, 27। तो हमने 4th क्वेश्चन भी कर लिया, 5th भी कर लिया। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जल्दी से इसे नोट डाउन करें बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर -150 is a term of AP 11852 डैश 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 डैश। देखिए मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ। देखिए, क्या आपको 3 का टेबल आता है? तो आप कहेंगे हाँ सर आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब मैं कभी कहूँ कि भैया 3 का टेबल ऐसा लिखा है 3 6 9 डैश डैश डैश, और आपसे कोई पूछे कि भैया 21 इज़ अ टर्म ऑफ AP, क्या 21 3 के टेबल में आता है? तो आप कहेंगे, झट से कहेंगे हाँ बिल्कुल आता है सर, 3 7 ज़ा 21। और कभी मैं आपसे कहूँ कि क्या 22 3 की टेबल में आता है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सर हमें टेबल याद है ना, ऐसा ही कहते होंगे, टेबल याद है तो इसलिए आप बोल देते आता है या नहीं आता है। पर बच्चों यहाँ पर देखिए, ये कोई टेबल नहीं है, ये कोई टेबल नहीं है। तो यहाँ पर AP को कभी आप आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे देखिए ये नंबर कम होते जा रहा है, तो आगे चल के नंबर नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें पता करना है कि -150 इसके रास्ते में आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है आए या फिर हो सकता है नहीं आए। तो कैसे पता करें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म कितनी दी है? तो फर्स्ट टर्म दी हुई है 11। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो बच्चों A2 - A1 कैसे, 8 - 11, और 8 - 11 इज -3। और आपको ये -150 दिया है, इसका मतलब कि उसने बोल रखा है कि भैया -150 रास्ते में आएगा या नहीं आएगा। तो आपने तो an को क्या लिख दिया, -150। सर आपने कैसे लिख दिया, आपको क्या पता आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों अभी हमें इसे सॉल्व करने के लिए लिखना होगा, बाद में हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर n निकालते हैं। देखिएगा, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। n कितना है, माइनस का 150, a कितना है, 11 है, n हमें निकालना है, और d कितना है, माइनस का 3। 11 को इस तरफ ले जाएं तो -150 और 11 -11 मिलकर माइनस का 161 इक्वल्स टू n - 1 × -3। अब बच्चों -3 को डिवाइड में ले जाए, ठीक है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो 3 5 ज़ा 15, 11 बचा तो 3 3 ज़ा 9, 2 बचा तो 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचा तो क्या आएगा, 3 6 ज़ा 18 ऑलमोस्ट। ठीक है बच्चों, अब माइनस को इधर ले जाएं तो n कितना आ जाएगा, 54.66। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया कोई AP है, AP में 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, क्या 3 5.5 ज़ा होता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर, टर्म्स तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, टर्म्स ना नेगेटिव हो सकती है ना फ्रैक्शन में। मतलब मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 20 बच्चे। तो आप कहेंगे भैया पहले बच्चे तेरा नाम क्या है, पहले बच्चे तेरा वजन क्या है, दूसरे बच्चे तेरा वजन क्या है, तीसरे बच्चे तेरा वजन क्या है, चौथे बच्चे तेरा वेट कितना है। आप क्या ऐसा बोलेंगे, ओए 4.5 वे बच्चे, सवा 4 बच्चे, 2.5 बच्चे, तेरा वजन क्या है? नहीं कहेंगे ना सर। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि नंबर किसी भी AP में फ्रैक्शन में नहीं हो सकती या फिर डेसिमल में नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी इन फ्रैक्शन, number of term can't be in fraction, तो therefore -150 is not a part of given AP। बच्चों समझ में आया? मतलब नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इसका मतलब -150 रास्ते में इस
इस सीरीज़ के रास्ते में नहीं आने वाला। जैसे मैं कभी कहूँ कि 3 का टेबल लिखते हुए 3 के ऊपर पढ़ा हूँ, 3 6 9। अब आपसे कोई कहे कि भैया 11.5 क्या 3 के टेबल के रास्ते में आएगा, तो आप कहेंगे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 के बाद सीधे से क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 11.5 आया ही नहीं। 3 3 9, 3 4 12 हो गया। इसका मतलब 54.66 की वजह से -150 इस AP का हिस्सा कतई नहीं है, कतई नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा आपको क्या निकालना है, फाइंड 31st टर्म ऑफ AP कोई सी है हुज 11th टर्म इज 38। एक मिनट देखिएगा, 11th टर्म कितनी है बच्चों, 38। 11th टर्म इज 38, ऐसा ही लिखते हैं। और साथ के साथ आपको 16th टर्म दी हुई है, कितनी दी है बच्चों, 16th टर्म दी हुई है कितनी, 73। और आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, 31st टर्म मतलब A31 फाइंड करना है। 31st टर्म पर बैठा हुआ इंसान या फिर बैठा ही वैल्यू क्या है ये पता करना है। तो बच्चों हम इस डेटा का यूज़ करके आंसर निकालते हैं। A11 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे A + tan d, ये तो आपको पता होगा tan d। अब बताओ A16 को क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे A + 15d इक्वेशन 2। अब क्या करें, इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर दें। और अभी बहुत हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए, तो यहाँ पे ए और ए कटेगा नहीं, इसलिए साइन चेंज कर दे, प्लस का माइनस। अब क्या कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, प्लस का ए और माइनस का ए कट गया। 10d में से 15d माइनस हुआ तो कितना आ गया, -5d। 38 में से 73 माइनस हुआ तो आना चाहिए माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d आएगा 35/5 और 35/5, तो बताएं d कितना हो गया, d हो जाएगा 7। बिल्कुल होगा सर, d तो 7 ही होना चाहिए। अब d हो गया तो मैंने कहा था कि भैया इस AP में जान निकालना होता है और जाने मन, ये d जो है जाने मन है, अब जान निकालना है। तो जान निकालने के लिए आप कहाँ जाए, इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो इसे पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 क्या है देखिए, A + tan d की जगह कितना डाल दे, 7 = 38। तो tan 7 = 70 = 38। 70 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 38 - 70, और 38 में से 70 माइनस किया तो माइनस का 32। तो ये जाने मन आ गई और क्या आ गया, जान आ गया। अब निकालनी क्या थी, फाइंड करनी थी 31st टर्म। 31st टर्म का फॉर्मूला होगा A + 30d। A + 30d, A कितना है, A है माइनस का 32 + 30, और D कितना है 7, तो माइनस का 32 और 37 = 210। तो 210 में से 132 जाएगा, तो मुझे लगता है ये आंसर, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8, फिर 10 में से 3, तो ये आंसर आएगा माइनस का नहीं रे, प्लस का 178। कितना आएगा बच्चों, प्लस का 178। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसे नोट डाउन करें। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, नोट डाउन करें बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एक AP है जिसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 50 है। मतलब 1 2 3 4 5 करके ऐसी कितनी टर्म है, लास्ट वाली 50 है। मतलब 51 भी टर्म नहीं है इस AP में, बस 50 पे जाके AP क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, इस पर हम अंडरलाइन लगाते हैं। देखिए, थर्ड टर्म इज 12, ठीक है, थर्ड टर्म कितनी है बच्चों, 12, एंड लास्ट टर्म इज 106। अब आपसे कोई पूछे कि भैया यहाँ पर टोटल टर्म कितनी है, तो आपने कहा 50। टोटल टर्म 1 2 3, लास्ट में जाके कितनी टर्म है, 50, और बोल रखा है लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब 50th टर्म कितनी है, 106। बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखिए, AP में टोटल 50 टर्म है,
मतलब टोटल 50 लोग बैठे हुए हैं, मान लो टोटल 50 लोग बैठे हैं और बोल रखा है कि जो लास्ट वाला आदमी है उसके पास 106 है, तो आप कहेंगे लास्ट वाला आदमी कौन है, 50वां ही तो होगा, क्योंकि टोटल 50 लोग ही तो बैठे थे। तो 50वें आदमी के पास कितने रुपए हैं, 106 रुपीज़। तो यहाँ से हमें क्या करना है, फाइंड द 29th टर्म, मतलब हमें 29th टर्म को फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं बच्चों। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप तो जानते हैं a+2d = 12, ठीक है बच्चों। और 50 का फॉर्मूला क्या होगा, तो a+49d = 106। इसे सॉल्व कर ले, साइन क्या कर दे बच्चों, चेंज कर दे, ये आपको पता होगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d में से 49d माइनस हुआ तो माइनस का 47d, और 12 में से 106 माइनस हुआ तो माइनस का 94। माइनस से माइनस कैंसल, 47 डिवाइड में गया तो कितना आ जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि 47 2 = 94। इस d की वैल्यू को कहाँ ले जाके पुट कर दे, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, तो a+2d और d कितना है, 2 है, इक्वल्स टू 12। 2 2 = 4 इक्वल्स टू 12। 4 उधर जाएगा तो 12 - 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंपल सा मैथ्स। अब आपको फाइंड क्या करना था, देखिए आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है a29। बता सकते हैं a29 का फॉर्मूला क्या होगा, तो a+28d, ठीक है। तो a29 का फॉर्मूला a+28d, तो a की वैल्यू डाल दे, कितनी है, 8 है, और 28 और d की वैल्यू कितनी है, 2 है, पुट कर दे। 8 और 28 2 = 56, और 56 + 8 is 64। दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल लग रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको हर क्वेश्चन में मज़ा आ रहा होगा, और ये भी एक बात पता चल रही होगी कि क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, देखिए। इफ़ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP, मतलब आपको थर्ड टर्म और क्या दी हुई है, 9th टर्म। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ AP इज 0। मैं लास्ट वाली लाइन पर बाद में आऊँगा, पहले मैं इस डेटा को लिख देता हूँ कि बच्चों थर्ड टर्म कितनी दी हुई है, 4, और 9th टर्म कितनी दी हुई है, -8। आप इस डेटा का यूज़ करें। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a+2d, और A9 को हम क्या लिख सकते हैं, a+8d। इसे इक्वेशन 1 दे दे, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दे। क्या कर दे, यहाँ पर साइन चेंज कर दे। साइन चेंज करने में गलती ना करें, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2d में से 8d माइनस हुआ तो माइनस का 6d, और 4 + 8 होगा तो कितना, 12। यहाँ पर जो -6 डिवाइड में जाएगा तो 12/-6 कितना होगा, -2। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस चैप्टर में जान और जाने मन दोनों निकालना होता है। ये जाने मन है, अब जान निकालना है, तो इसे पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 क्या है, देखिए a+2d और d कितना है, -2 = 4। सॉल्व कीजिए तो 2 × 2 4 होगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 4 उस तरफ गया तो +4, और ये टोटल मिलके कितना होगा, 8 हो गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पर a आ गया और d आ गया। अब बोल रखा है विच टर्म ऑफ AP इज 0, मतलब कभी ये AP है तो ये आगे बढ़ेगी। मतलब फर्स्ट टर्म 8 है और ये क्या है, डिफरेंस 2 का है, मतलब शुरुआत 8 से होगी और डिफरेंस 2 का है, तो 8 2 के डिफरेंस के कारण 8 6 -2 का डिफरेंस है, 8 6 4 2 एंड 0, मतलब कहीं ना कहीं 0 तो आ रहा है ना। पर हमें ऐसे मन से कैलकुलेशन नहीं करने, हमें फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए विच टर्म ऑफ AP 0, मतलब आपको an कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और आपको फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। तो लगा दे फॉर्मूला an = 0 का। an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a + n - 1d = 0। a की जगह हम डाल देंगे 8, n हमें निकालना है, और d कितना है, -2 = 0। इस 8 को उस तरफ ले जाएं बच्चों, -2 को मत ले जाना, पहले 8 उधर जाएगा, तो 8 उधर गया तो कितना आ जाएगा, -8, और ये -2 लिखा हुआ है। अब ये -2
मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 4, सर के से माइनस कैंसिल और 2 4 8 और -1 उधर गया तो कितना आ जाएगा +1। मतलब पांचवी टर्म जो है वो क्या होगी, 0 होगी। वैसे हम रफ में, ये रफ वर्क है, देखिए ये रफ वर्क में करके दिखा रहा हूँ, शायद से आपको दिख रहा हो। देखिए पहली टर्म 8 है, ये रफ वर्क है ना, रफ वर्क। चल 8 है और डिफरेंस 2 का है तो 6 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, 2 होगा, फिर इसके बाद 0। देखिए कौन से 0 कौन सी पोजीशन पे आए, कौन सी पोजीशन पे, पांचवी पोजीशन पे। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसे एग्जाम में करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए था। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। ये 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन भी हो गया, जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 10वें क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब इसका मतलब ये है कि जो 17th टर्म है, देखिए AP में टर्म तो होती है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म, 17th टर्म। इसका मतलब जो 17th टर्म है उसकी 10th टर्म से बड़ी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लिख रखा है। देखिए 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब जो 17th टर्म आएगी, देखिए ये 17th टर्म है, ये 10th टर्म है, तो बोल रखा है कि जो 17th टर्म है वो इस 10th टर्म से बड़ी है। कितनी बड़ी है, 7 बड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17th टर्म जो है AP की वो 10th टर्म से बड़ी है। कितनी बड़ी है बच्चों, 7 बड़ी हुई है। आपको कैसे पता सर, ऐसा लिखा हुआ है 17th टर्म बड़ी है, तो बड़ी किससे है, वो 10th टर्म से। तो 10th टर्म में 7 क्या कर दें, ऐड कर दें। देखिए समझ में नहीं आया, देखिए मैं समझाता हूँ। मैं आपको लास्ट टाइम भी समझा चुका हूँ कि मान लीजिए मैं अभिषेक सर, मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है, मेरा नाम अभिषेक है, और सामने जो आप स्टूडेंट है उनमें से कोई एक राकेश बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, राकेश बैठा हुआ है। तो अभिषेक जो है वो कितने साल का है, 25 साल का है, और राकेश कितने साल का है, 10 साल का है। मान लो राकेश 15 साल का है, चलो राकेश कितने साल का है, 15 साल का। अब बताओ मैं क्या बोलूँगा राकेश से कि भैया मैं जो हूँ तुझसे बड़ा हूँ। कितना बड़ा हूँ, 10 साल बड़ा हूँ। मैं तुझसे कितने साल बड़ा हूँ, 10 साल बड़ा हूँ। तो मैथ्स में क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, तो कहेंगे नहीं होते हैं सर। पर इसे इक्वल बनाया जा सकता है, कब, छोटे में 10 ऐड करके। देखिए ये भी 25, ये भी 25। माना कि राकेश की उम्र 25 नहीं है, पर राकेश में छोटे वाले में 10 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे ही 17 टर्म बड़ा है, ये अभिषेक सर है, ये अभिषेक सर है, ये कौन है, राकेश है। तो राकेश को अभिषेक सर के इक्वल लाना है तो राकेश में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, कितनी, 7। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। A17 का फॉर्मूला A + 16D, A10 का फॉर्मूला A + 9D, और यहाँ पर क्या चल रहा है, प्लस का 7। A से A कैंसल, बिल्कुल सर कैंसल, बहुत ही बढ़िया कैंसल। 9D को उधर लाएं तो 16D - 9D = 7। 16D में से 9D गया = 7D = 7। तो D कितना आ जाएगा, 1, और यही तो हमें फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे अभिषेक और राकेश की बात समझ में आ गई होगी। हमने ये पहले भी कभी किसी लेक्चर में समझाया है, कब समझाया है मुझे याद नहीं है, पर ही समझाया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP, एक AP दी हुई है 3, 15, 27, 39, ये AP है, will be 132 more than its 54th टर्म। मतलब बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं एक बार और पढ़ के देखते हैं। Which term of AP dish will be 132 more than its 54th term? चलिए मैं इसके लिए रफ वर्क समझाता हूँ। पहले रफ वर्क समझेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा, ये रफ वर्क के रेड पेन से। ठीक है, तो देखिए एक AP है 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो इसके रास्ते में एक कोई सी 54th टर्म भी आएगी कि नहीं आएगी बच्चों। ये रही प्यारी सी 54th टर्म, होगी कि नहीं होगी। अब इसने बोल रखा है कि 54th टर्म में कितना ऐड करो, 132 मोर देन, मतलब इस 54th टर्म में हम कितना ऐड करेंगे, 132। ये जो आंसर है ना 54th का, उसमें क्या ऐड करेंगे, 132। अब ये दोनों ऐड होके एक आंसर बनाएंगे।
एक आंसर बनाएंगे। अब जैसे 54th में आपने 132 ऐड किया तो एक नया नंबर आ जाएगा, नया नंबर। अब पूछा है कि नया नंबर कौन सी टर्म पर है, नया नंबर कौन सी टर्म पे है, मतलब नए नंबर की हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। चलिए मैं एक बार समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसके रास्ते में एक 54th टर्म मिलेगी। 54th में हम 132 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐड किया तो नंबर और बढ़ेगा, और नंबर जब बढ़ेगा तो वो किसी ना किसी पोजीशन पे तो होगा। मान लीजिए 100वीं पोजीशन पे होगा, 80 पोजीशन पे होगा, तो हमें वही निकालना है कि वो किस पोजीशन पर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो डेटा लिख लेते हैं। ए कितना है, 3 है। डी कितना है, तो डी जो है वो है 15 - 3, डी जो है 15 - 3 की, और इक्वल्स टू कितना, 12। हमें डी निकालने आता है बच्चों। कैसे निकालते हैं, A2 - A1 से। अब हमें बोल रखा है कि भैया जो 54th टर्म है उसमें क्या ऐड करो, 132 ऐड करो। 54th टर्म में क्या करो, 132 ऐड करो। तो ऐड करके एक आंसर आएगा। तो वो आंसर जो आएगा वो किस पोजीशन पर होगा, और किस पोजीशन के लिए हम n निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। मैं समझाऊंगा अभी और। तो A54 का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, A + 53D प्लस कितना, 132, और n का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A + n - 1 × D। A से A क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, D की वैल्यू रख रहा हूँ कितनी, 12 प्लस 132, और यहाँ पर हमें n निकालना है, और D की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ मैं, 12। तो यहाँ पर 12 3 = 36 होगा, और 12 5 = 60, तो ये हो गया 636 प्लस 132 n - 1 × 12। ये दोनों ऐड होंगे तो 6 + 2 8, 3 + 3 6, और ये 768 आ गया, और इंटू 12। ये 12 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 12 6 = 72 एंड 12 4 = 48। तो यहाँ पर आप बताएं n कितना आएगा, 64 + 1 65। कितना आएगा बच्चों, 65। अब बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो अब आंसर आने के बाद मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए क्या है, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकेंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, ये फोर्थ टर्म थी। अब इसके रास्ते में कोई ना कोई सी 54th टर्म आएगी। इस 54th टर्म में आपने कितना ऐड किया, 54th टर्म में कितना ऐड किया, 132। तो ये ऐड करके आंसर कितना आ गया, 768। अब बोल रखा है कि 768 जो आंसर आया है वो किस पोजीशन पर आया है, किस पोजीशन पे है। तो हमने 768 का आंसर को किसके साथ लिख दिया, इस फॉर्मूले के साथ लिख दिया बच्चों। और जैसे ही लिखा तो हमें पता चल गया कि जो नंबर आया है 768 वो कहाँ पर है, 65वीं पोजीशन पे। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा एंड होता है।